नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई क्लास में। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में जो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो देखेंगे इसके बारे में क्या बदलाव करना चाहती है सरकारें और अभी वर्तमान स्थिति क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हुआ क्या कि संसद में केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया है। अभी देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी वो 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी कौन कौन हैं? अभी श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एंड श्री अनूप चंद्र पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एंड श्री अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर है। ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त एंड ये हैं चुनाव आयुक्त। तो हुआ क्या कि जो यह विधेयक पार्लियामेंट में पास डाला गया है, इसका है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उनकी इन चीज़ों में बदलाव करने का प्रयास है। और क्या होगा, यह जो पिछला वाला एक तरह से कानून था उसको प्रतिस्थापित करेगा। पिछला कानून कौन सा था? चुनाव आयोग अधिनियम 1991 का। अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? इसमें प्रमुख प्रावधान ये हैं कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी वह एक चयन समिति के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और वह चयन समिति कौन होगी? उसमें तो हैं प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष एंड कैबिनेट मंत्री कोई एक। अब यहीं पे विवाद हो रहा है कि कैबिनेट मंत्री को क्यों शामिल किया जा रहा है। पहले यहाँ पे कौन होता था? सीजेआई हुआ था। ठीक है, तो ये नया प्रावधान किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ये जो समिति होगी एक खोज समिति की सिफारिश के आधार पर कार्य करेगी। और इसका गठन कौन करेगा? कानून मंत्री और 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से खोज समिति का गठन किया जाएगा। और यह खोज समिति 5 संभावित उम्मीदवारों की तलाश करेगी कि 5 लोग खोजेगी, फिर उनमें से 5 में से किसी एक को मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 को चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। अब देखिए, विधेयक के अनुसार चुनाव आयुक्त के जो पद पर नियुक्त व्यक्ति होगा वह सचिव के स्तर का अधिकारी होगा और उससे नीचे का नहीं हो सकता। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन होंगे, भत्ते होंगे, सेवा शर्तें होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, जो कार्यालय की अवधि होगी वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी। मतलब कोई भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर रह सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पदोन्नति की स्थिति में कार्यकाल की कुल अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई चुनाव आयुक्त है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया तो लेकिन फिर भी वो 6 वर्ष से ज़्यादा सेवा नहीं दे पाएगा। और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब एक बार ही बनाए जाएंगे, दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं होगी। और उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन क्या होगा कि एक बार अगर वो बन गए तो बीच में हटाए नहीं जाएंगे। आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके खिलाफ कोई नागरिक या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। मतलब अगर वो पद पे हैं तो अपने काम को करने के लिए उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ थी, हमने यहाँ से लिया। और देखिए, एक जो क्वेश्चन इस पर फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो विधेयक है 2023 इसके संदर्भ में विचार कीजिए निम्न कथनों पर। नंबर 1, खोज समिति की अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री के द्वारा की जाएगी। चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन दिए जाएंगे। और नंबर 3 है, मुख्य चुनाव आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 और कोई नहीं? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।